शाकाहार का मतलब अपने जीवन को शुद्ध यानी पवित्र बनाना। हमारे सभी महामानव महापुरुष इस बात पर एक मत है कि अगर हमको अच्छा इंसान बनना है, अपने मन को बुद्धि को पवित्र बनाना है, तो हमको अपने आहार को यानी भोजन को, खान पान को भी संयमित करना पड़ेगा। शुद्ध और सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, जिसमें किस्म किस्म के अनाज, किस्म किस्म के फल, किस्म किस्म की सब्जी है, दूध दही मक्खन घी है, इसको शाकाहारी प्रोडक्ट यानी भोजन कहा जाता है। इसी के साथ साथ पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस, मछली है, अंडा है, इनको मांसाहारी भोजन कहा जाता है। आज हम आप इस चीज को देख रहे हैं कि सभी हमारे धर्मगण जिस चीज को मना कर रहे, संत महात्मा भी मना करते रहे। जब जब धरती पर आए, पहले भी जो लोग आए वो भी मना किए, आज भी करीब करीब जो लोग वो भी मना करते हैं। फिर भी हम लोग उनकी बातों को ना मानकर आज आप देख रहे हो कि ज्यादातर लोग मांसाहारी हो चुके हैं और होते भी जा रहे हैं। यानी मांस खाने वालों की संख्या लगातार आपके घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, टोले में, मोहल्ले में, नगर में, शहर में, हर जगह, देश और दुनिया में ये ग्राफ बढ़ता जा रहा। मनुष्य ने मांस खाना क्यों शुरू किया? वैसे नेचर, प्रकृति, कुदरत ने, क्रिएटर ने, यानी जिन्होंने हमको आपको बनाया, करतार, ईश्वर, भगवान कहते हो, उन्होंने मनुष्य को वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम वाला प्राणी बनाया। जैसे आप जानवर में देखते हो, गाय को भगवान ने शाकाहारी बनाया। आज भी गाय मांस नहीं खा सकती है, सतयुग में भी नहीं खाया, आज कलयुग लग गया। गाय कितनों भूखी है, भूख के बिना वो मर रही है, खाने बिना। लेकिन आपके गाय के नाद में मछली अंडा सामने रख दो, खाएगी। वही कुत्ता ऐसा जानवर जो भगवान ने मांसाहारी बनाया, कुत्ता को दूध भात खिलाकर भरपेट, और उसके सामने आप हड्डी का टुकड़ा डाल दो, सूंघने लगेगा, चाटने लगेगा। यानी कुत्ता कभी शाकाहारी बनना मुश्किल है, और गाय का मांसाहारी बनना। ऐसे तमाम जानवर, गधा है, घोड़ा है, हाथी है, तमाम जानवर देखो शाकाहारी, और बहुत सारे जानवर मांसाहारी ईश्वरी रचना विधान में। और मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ है ईश्वर की बनाई रचना में, संरचना में। इसलिए मनुष्य को भी भगवान ने शाकाहारी ही बनाया। लेकिन कुछ परिस्थितियां आज, जैसे बहुत से लोग मांस खाते हैं, मजबूरियां हैं। जैसे मान लो सूखा पड़ गया, खाने पीने की कमी हो गई, आपके धान की फसल सूख गई, दाल है नहीं, सब्जी है नहीं, तो लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया। कुछ तो मजबूरी में खाए, और जब एक बार खाना शुरू कर दिया तो खाते रह गए। अभी नहीं कि मान लो सब्जी और फल, अनाज होने लगा तो छोड़ दिया, ना, आदत पड़ गई। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा खाने लगे तो अगली पीढ़ियां भी धीरे धीरे, घर में बच्चे हैं, जैसी आदत डालोगे वैसी पड़ जाएगी। दूसरी, आज के इस प्रेजेंट टाइम, वर्तमान युग में, समय में, मांसाहार का एक और कारक बन गया, मेडिकल साइंस। ये बड़े बड़े आप डॉक्टर से देखते हो, मेडिकल साइंस, डॉक्टर लोगों का मानना है भाई हमारे शरीर के स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इस शरीर की संरचना में, ब्रेन, माइंड, दिमाग को ठीक करने में मांसाहार हमारी आपकी मदद कर सकता है। जैसे मछली अंडा खाने से शरीर की बीमारियां जल्दी ठीक होती,
शरीर को ताकत मिलती तो डॉक्टरों की बात भी मानकर। बहुत से लोग शाकाहारी हैं, लेकिन कोई बीमारी पड़ गई, डॉक्टर ने ही मांसाहारी बना दिया। डॉक्टर के पास दवा लेने गए, डॉक्टर ने कहा भाई 2 अंडा रोज खाओ। और बेचारे कह रहे भाई हम तो रामायण पढ़ते हैं, तिलक टीका, हम साधु हैं, हमारे घर में कोई मांस नहीं खाता डॉक्टर साहब। लेकिन ना, डॉक्टर ने कहा मांस अंडा नहीं खाओगे तो मर जाओगे बीमारी में। तो बहुत से लोग ऐसे भी मांसाहारी बन गए। खाद्यान्न की कमी, यानी भोजन पानी की कमी, और डॉक्टरों की सलाह, और इसी बात पर देखो हमारी सरकारों ने भी गांव गांव मछली पालन, गांव गांव मुर्गी पालन, गांव गांव शुअर पालन, गाय बैल मारने का बूचड़ खाना। तो जनता ये सोचती भाई जब सरकार ही इसको सह दे रही है, सपोर्ट कर रही, अगर ये मछली खाना गलत होता तो हमारी दिल्ली और रायपुर की सरकार इसको बंद करवाती। इसके माने ये साधु महात्मा गलत बोलते हैं। सरकार गलत बोलेगी नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो गलत बोले, जनता मानती है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा एमपी एमएलए खुद मुर्गी, एमपी एमएलए साहब खुद मछली पालन खोले बैठे हैं, खुद अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। तो राजा जिस काम को करता है प्रजा भी उसी रास्ते पर। ये नीति कहती भाई बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, छोटे लोग गरीब आदमी भी उसी रास्ते का अनुसरण करते हैं। अब इसमें इसको रोकने वाली जिम्मेदारी किसकी थी? राजनीति तो ले गई आपको मांसाहार की तरफ। जैसे भारत का ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण समाज ये हिंदू धर्म का सबसे उच्च वर्ग माना जाता। ब्राह्मण समाज के लोग दावा करते हुए हिंदू धर्म के हम रक्षक हैं, और कुछ हद तक बात भी सही है। ब्राह्मणों के रामायण है, गीता है, जितने हमारे स्पिरिचुअली टीचर्स, हिंदू धर्म के जितने महान ग्रंथ हैं सर्वमान्य, जैसे रामायण है, गीता है, वेद भागवत शास्त्र पुराण, ये सब किताबें ज्यादातर ब्राह्मणों के ही घर में मिलेगी। आज भी आपको कथा करनी है, पूजा करनी, यज्ञ करवाना तो ब्राह्मण को बुलाते हो। वेद मंत्रों का पाठ ब्राह्मण करते, रामायण का पाठ ब्राह्मण करते। लेकिन ब्राह्मणों ने भी इस आवश्यकता को महसूस नहीं किया। आगे चल करके देखो ब्राह्मणों ने भी इस चीज पर अनमनस्क हो गए, और आज की स्थिति में तो ब्राह्मणों के चूल्हे पर खुद ही अंडे पकने लगे, ब्राह्मणों के घर में लोग खुद ही मछली अंडा खाने लगे। अब आपके खैरागढ़ जिले में भी ब्राह्मण होंगे कि नहीं होंगे? हैं कि नहीं? कुछ आप जाकर उनके घर, सब ब्राह्मण की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन आधे से ज्यादा ब्राह्मण भी आज मांसाहारी हो चुके। उनके घर में पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, बैरिस्टर हैं, वकील हैं, कई चीजें। यानी चूंकि आज हम लोग जिस युग में ये बात कर रहे हैं, आज जो सत्संग हो रहा, हम लोग कोई रामावतार कृष्णावतार में समय नहीं है। इसमें ये गांधी और सुभाष का भी युग नहीं है। जिस समय आज ये सत्संग हो रहा है, आज 2024, आज तारीख है 16 नवंबर सन 2024। आज ये संसार इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, बौद्धिक युग है। अनेक प्रकार की थियरी ने इसमें जन्म लिया। आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा है। सबके हाथ में देखो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। सब लोग पढ़े लिखे हो गए। अब धर्म को कसौटी पर कसा जा रहा है। एक जमाना था लोग कहते भाई गंगा नहाने से मुक्ति मिलती है। एक आदमी गांव का चला, सब लोग सत्तू पिसान, भूजा भेली लेकर पूरा गांव झुंड बनाकर गाते बजाते गंगा मैया नहाने काशी जा रहा, प्रयागराज जा रहा, गोदावरी में नहाने जा रहा। आपके यहाँ भी नदियां हैं, तीर्थ हैं, छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ भी अपने आप में
एक हिस्टोरिकल प्लेस है, धरती है छत्तीसगढ़। यानी किसी जमाने में यहाँ 36 राजा राज करते थे, सब मिलाकर छत्तीसगढ़ बन गया। यहाँ भी अनेक प्रकार के धार्मिक स्थान हैं, पवित्र स्थल हैं। वहाँ मेले ठेले लगा करते थे। एक जमाना था कि गांव का गांव वहाँ जाता था। तब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई तो कुछ थी नहीं, चलो मेला ठेला किया जाए, इसी बहाने कुछ मनोरंजन हो। लेकिन आज हमारी जो नई जनरेशन है वो देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ बेटे बेटियां गंगा नहाने जाएंगे। अब बच्चों से कहो चलो मेला लगा, गंगा में नहाओगे, मुक्ति मिलेगी, पुण्य मिलेगा, तो बेटा बेटी कहेंगे दादा इंजीनियर डॉक्टर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से बनेंगे कि गंगा में नहाने से बनेंगे। और गंगा के नहाने से मुक्ति कैसे मिल जाएगी, इस पर आदमी सोचेगा। पहले लोग इस पर सोचते नहीं थे, कुछ लोग सोचते। इसे साहब कबीर ने सोचा। साहब कबीर ने जनता के सामने देखो 700 वर्ष पहले जब मुसलमानों का राज, इसलिए साहब कबीर को एक क्रांतिकारी महामानव माना जाता। उन्होंने उस जमाने में जितनी बड़ी बड़ी बात कर दिया, कबीर साहब ने, गोस्वामी जी महाराज ने जो रामायण लिखे, आज के जमाने में भी करना बड़ा कठिन है। साहब कबीर ने एक लाइन कहा, गंगा नहाए कवन नर तरि गए, मेघवा न तरे जेके जल ही में घर है। कभी आप कहते हो कि गंगा नहाने से हमारे पाप मिट जाएंगे, और मेढक तो जीवन भर गंगा में रहता, मेढक को तो मुक्ति मिली नहीं। मछली जीवन भर गंगा में रहती है, मछली के शरीर की दुर्गंध बदबू नहीं गई। जैसे आपके तालाब में गांव में मछली बदबू करती, ऐसे गंगा मैया के पानी से भी मछली लाओगे तो बदबू करेगी। जो गंगा का पानी एक मछली की बदबू को नहीं दूर कर पाया, वो हम मनुष्यों के पाप की काई को साफ कर देगा, मांज देगा मन को। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। ये तर्कहीन बात लगती है। गंगा की पूजा करना बुरा नहीं, गंगा मैया हमारी प्यास बुझाती। क्योंकि जब गंगा की पूजा शुरू हुई तब ट्यूबवेल नहीं था, बिजली नहीं थी, पंपिंग सेट नहीं थे, आपके छत्तीसगढ़ में कहीं पानी था ही नहीं, पहाड़ में पानी मिलना कठिन है। उस समय यही नदियों के तट, नदियों के किम्मे जो पानी रहता था उसी से लोगों की प्यास बुझती थी। जब गर्मी का सीजन आता तो लोग नदियों के किनारे डेरा डाल अपना जानवर, अपने न अपना गाय बैल भैंस लेकर नदी के किनारे चले जाते थे। जब बरसात का समय आता तो गांव गांव में खेती करने आते थे। बरसात के पानी के भरोसे ही जीवन चलता था। नारी आपकी प्यास बुझाता था। और पानी मानव के जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण है। रोटी तो एक हफ्ता न मिले आप जी लोगे, और पानी पीने को 2 दिन न मिले तो आप बेहोश होकर गिर जाओगे। इसलिए जहां से हमको पानी मिल रहा, जीवन, कपड़ा नहीं मिलेगा मरोगे नहीं आप, नहीं कोठी बनेगी मरोगे नहीं, नहीं कार मिलेगी पैदल चल लोगे मरोगे नहीं आप। लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो हिंदी वाला भी मर जाएगा, अंग्रेजी बोलने वाला भी मर जाएगा, हिंदू भी मर जाएगा, मुसलमान भी मर जाएगा। 2 दिन पानी न मिले कोई जिंदा बचेगा। इसलिए जहां से जीवन मिल रहा है, जल ही जीवन आज कहा जाता है ना, आज कहा जा रहा भाई जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, जल जीवन है। इसको हमारे ऋषि मुनि पहले ही समझ गए, कहा जल जीवन है। इसलिए जल की पूजा करो भाई, ज्यादा खर्च मत करो। इसलिए नदियों की, झरनों की, झील की, तालाब की, उसके किनारे कोई मंदिर वंदिर बना करके पूजा शुरू हो गई कि भाई इसको पवित्र रखो, यही हमारा जीवन है। जब पानी नहीं बरसेगा तो कम से कम कुछ पानी तो मिलता रहेगा पीने के लिए। इसी तरह से बादल की पूजा, बादल से पानी मिलता। धरती माता से हमको किस्म किस्म का अनाज सब्जी फल, तो धरती की पूजा हो गई।
अपने खेत की भी पूजा आप करने लगे। गाय से हमको दूध मक्खन घी मिलता था जब खाने पीने की कमी थी, कहा गाय माता की भी पूजा कर लो। अरे कहा बछड़ा की भी पूजा करो, नहीं तो ट्रैक्टर तो है नहीं, खेती कैसे, कहा बैल की भी पूजा कर लो। और कहा बैल के खूंटा की भी पूजा करो कि हमारे इस खूंटे पर सदैव बैल बने रहे, उनकी भी पूजा कर लो। अब ये सब पूजाएं अलग अलग हैं, लेकिन असली पूजा है मुक्ति पूजा, जो जीवन का सार, जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, स्पिरिचुअल महामानव महापुरुष, हमारे संत महात्माओं का रामायण गीता का जो उपदेश है, वो वास्तव में उस पूजा से है जिससे आपका जन्म मरण छूट जाए। हम किसकी पूजा करें, किसका सपोर्ट करें, किसका हमको सहयोग मिलेगा, साथ मिल जाएगा, कि जो हमको इस जन्म मरण के बंधन से, मन माया के कष्ट क्लेश से निकाल कर अलग कर देगा। इसके लिए हमको, आपको बाबू साहब सो गए तब तक, आप कुर्सी है तो खतरनाक, तब तक सो गए आप। नीचे वाले टनाटन बैठे, कुर्सी वाले गड़बड़ किए हैं। पूरा देश समाज को बिगाड़ने वाले कुर्सी वाले ठीक हो जाए, जनता बेचारी तो ठीक है। इसी तरह नेता लीडर दिल्ली रायपुर में सो जाते जब आप एमपी एमएलए बना के भेजते हो। ये जो ही एमपी एमएलए बनकर दिल्ली रायपुर गए, बस वहां जाकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे, बोतलें पीते रहे। कौन बोतल? दूध? ना ना, बोतल किसको कहा जाता? शराब। दिल्ली रायपुर में एमपी एमएलए दारू पीने लगे, जबको कहते हम गांधीवादी, गांधी बेचारे तो बीड़ी नहीं पीते थे। और ये गांधी के सपोर्टर, गांधी को मानने वाले जनता की चोरी चोरी दारू पीने लगे। जनता को पता चला 50 साल के बाद। 50 साल तक तो आप कहते भाई गांधीवादी देवता लोग हैं, खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, खद्दर, महात्मा गांधी की जय बोलने वाले कांग्रेस, ये की तो जय बोलते थे। रामकिरण को तो भूल ही गए थे, केवल गांधी की जय, गांधी की खाद, गांधी की भी जय बोलना बुरा नहीं है। आज के जमाने में तो आज के राम गांधी जी कहे जाएंगे। बताओ आप, इतना बड़ा काम करवा दिया। अब राम तो उनको नहीं कहा जाएगा, लेकिन काम तो महान महात्मा गांधी ने भी किया। अब राम के बराबर तो गांधी, भगवान राम को गांधी जी भी मानते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, उन्हीं की प्रार्थना प्रेयर गाई जाती थी। लेकिन गांधी को मानने वाले गड़बड़ हो गए और भारत में शराब पीने लगे। जब जनता को पता चला तो किनारे लगा दिया। आज आप देख रहे हो कि गांधी महात्मा का नाम लेकर झूठ बोलने वाले, आज उनकी कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर चल रही है। वेंटिलेटर जानते हो आप? आदमी मरने वाला है, मरीज तो ऑक्सीजन से जिंदा किया जाता। आज कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल, दुर्दशा हो गई। अब जो लोग आए हैं, अब जय श्री राम बोलने वाले हैं, ये क्या बोलते हैं? गांधी महात्मा कम बोलते हैं। इस समय जो सरकार में, दिल्ली में, रायपुर में, अब की बार तो आपके रायपुर में भी वही लोग आ गए, गांधीवादी गए, जय श्री राम बोलने वाले आ गए। लेकिन इनमें भी धोखा नजर आ रहा। अभी तो पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे समझोगे आप, ये भी धोखा देना चाह रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, दिन भर बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टना टन हो गया। दिन भर राम राम, शाम को अंडा खाते हैं, शराब पीते। बताओ, ते भी चले जाएंगे। धोखा है। अगर गांधीवादी शराब पी पी करके मर गए, चले गए, कि राम का नाम बदनाम करने वालों को तो और सजा मिल जाएगी अगर ये शराब पीते होंगे। अगर राम का नाम बोल करके इन्होंने जनता को धोखा दिया है, तो इतिहास इनको माफ नहीं करेगा, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। जनता बेचारी भले न समझ, लेकिन भगवान तो भगवान है, क्योंकि भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भाऊ साहब,
फिर सो गया। गिर जाएंगे, हत्था नहीं कुर्सी में, फ्रैक्चर होगा बुढ़ापे में। आंख तो बंद लेकिन सर तो लटक रहा है, उसका मतलब सो गए। माला कर रहे हैं काम। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मांस खाते थे? आपसे हम पूछ रहे हैं, जोर जोर बोलो और इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज नहीं दिल्ली तो रायपुर तक तो पहुंच जाए। ये मशीन लगी, देखो मशीन लगी, कमरे में नहीं हो रहा, लंदन अमेरिका तक आवाज जा रही है। आज आपके खैरागढ़ की आवाज दुनिया के कोने कोने में जाएगी। भाई जनता क्या कह रही है, सही सही बताओ। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? क्योंकि आप सब लोग हिंदू हो, यहां कोई मुसलमान भाई तो नजर नहीं आ रहा। मुसलमान भी तो भारत में है, उनके यहां जाओगे तो शाकाहारी मिलना कठिन है। गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। लेकिन मुसलमानों को सुनाने का समय अभी नहीं है। अभी भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा है, मुसलमानों को भी सुनाया जाएगा। मुसलमान भाई भी इसको सुनेंगे समझेंगे। शाकाहारी धर्म पहले भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा, क्योंकि आज हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है। हिंदू धर्म बिल्कुल अपने अंतिम मृत्यु सैया पर पड़ा है। नाराज मत होना, हिंदू धर्म मृत्यु सैया पर पड़ा है। आज भारत की आबादी पुरानी गणना के अनुसार, नई गणना कोरोना के कारण नहीं हो पाई, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज 82 करोड़, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? कितने हिंदू? 82 करोड़ एक अनुमानित आंकड़ा है। और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। मतलब जितना हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। क्या मांसाहारी हिंदुओं को सनातनी कहा जा सकता है? मांस खाने के कारण ही भगवान राम 4 वेदों के प्रकांड पंडित राजा रावण माने जाते। लेकिन भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म। द्वापर युग में आप देखते हो महाभारत के तो कौरव पांडव का युद्ध कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान का था। अरे भाई ही तो थे कौरव पांडव। लेकिन 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म। इसलिए भगवान कृष्ण भी पांडव दल में चले गए, कौरव दल के विपरीत पांडव दल में गए। कहा मुझे सनातन धर्म की रक्षा करनी है। और आप मछली अंडा खाकर सनातन धर्म की रक्षा करोगे? आप इतने हिंदू भारत में मांस खा रहे हैं, बताओ आप। ये आपका गांव कौन गांव है? हैं? डोकरा, डोकरा भाटा। अरे कोई बढ़िया नाम रखे होते, दुनिया कहाँ जा रही है। एप्लीकेशन दे दो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी साहब सब नामे बदल रहे हैं। फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, बनारस का नाम काशी हो रहा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। आप भी दरखास्त दो कि हमारे भी गांव का नाम कोई बढ़िया बढ़िया हिंदी अंग्रेजी में नाम रखो, बढ़िया बढ़िया। अच्छा चलो डोगरा भाटा, आपका गांव डोगरा भाटा, मान लो हिंदुओं का गांव है ना, मुसलमान तो होंगे नहीं। अपने ही गांव में देखो आप, कल 2 रजिस्टर बनाओ आप। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू।
और अपने डोगरा भाटा गांव में घर घर जाओ, चाहे जिस भी जात के हिंदू रहते सब मिलाकर हिंदू ही तो हो, और उस पर लिखो शाकाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर, और मांस मछली अंडा खाने वाले शराब पीने वाले हिंदू एक रजिस्टर पर। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? आपके डोगरा भाटा में कौन रजिस्टर भरेगा? शाकाहारी। आप ही कह रहे हो ना? अरे भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा मांसाहारी। शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा, मांसाहारी 10 घर में भर जाएगा। बताओ आप, इतनी बड़ी संख्या में आप मांस खाने लगे गांव गांव में, फिर आप धर्म की रक्षा क्या कर पाओगे? बताओ आप। धर्म कोई मछली अंडा खाने का नाम? सत्य हिंसा परमो धर्म है। अब चलो धर्म पर विचार किया जाए। बहुत से संत महात्मा इस पर लगे हैं। जैसे जो 22 करोड़ शाकाहारी हिंदू भारत में आज बन रहा आंकड़ा, इस 22 करोड़ में देखो जय गुरुदेव मिशन के लोग हैं, राधा स्वामी पंथ के लोग भी हैं, आचार्य श्री राम शर्मा जी का गायत्री परिवार वालों का है। उत्तर भारत में आप जाओगे सतपाल महाराज, बाल योगेश्वर महाराज। ये राजस्थान में ब्रह्मपिता माउंट आबू ब्रह्मपिता कुमारी वालों का पंथ है। भारत के 4 शंकराचार्य हैं चारों पीठ में, उनके भी लाखों लाख शिष्य हैं, शाकाहारी हैं, वेदों का ज्ञान देते हो। अब ऐसा नहीं कि शंकराचार्यों के यहाँ जो वेदों का ज्ञान लेने जाते वो लोग सब मांसाहारी, ना ना, कोई मांस नहीं खाता है। शंकराचार्यों के आश्रम में जो पुरियां बनी हैं, चारों धाम, वहां वैदिक ज्ञान कराया जाता है, उसमें सब शाकाहारी। हमारे तमाम आश्रम बने हैं जगह जगह, नए पुराने, उसमें करोड़ों करोड़ों साधु लोग रहते, गेरुआ नीला पहन, वो भी शाकाहारी हैं। अब वो साधु भले पूजा पाठ धर्म कर्म के बारे में न जानते हो, लेकिन साधु लोग शाकाहारी तो हैं कम से कम। गेरुआ पहनते हैं, नीला पहनते, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल, यानी ये सब मिलाकर। लेकिन कुल संख्या कितनी बन रही? बहुत कम बन रही, 22 करोड़। सबको जोड़ दिया जाए भारत में शाकाहारी साधु संत महंत सारे मिशन के लोग, तो संख्या कितनी बन रही है? 22 करोड़। और मांसाहारियों की संख्या 82 करोड़, 4 गुना। तभी तो बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? आप लोग भी बोलो। अरे एमपी एमएलए बन के जाना लखनऊ रायपुर, कहीं आप भी दारू मत पीने लगना। भाई लोगों के साथ आधा आधा बंटने जा रहा। अगली बार जब चुनाव होगा सन 2029 में पार्लियामेंट का, दिल्ली का नया कानून बन करके आ रहा है, तो 830 एमपी बनेंगे। अभी तो 543 एमपी हैं, उसमें से आपको 33% दिया जाएगा, यानी करीब 270 एमपी औरतें बनेगी, बाकी पुरुष बनेंगे। वैसे आधा आधा हिस्सा तो आधा आधा चाहिए, आधा आधा हिस्सा बनेगा एमपी एमएलए बनकर। खतरा यही है, एमपी एमएलए बनना बुरा नहीं। आप जब एमपी एमएलए बनकर दिल्ली रायपुर भेजा जाएगा तो आप भी दारू पीने लगोगी। जैसे पुरुष एमपी एमएलए शराब पी रहे, इनको ब्लॉक प्रमुख बना दिया, शराब पीने लगे, प्रधान बना दिया, सरपंच बना दिया, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, पुलिस में नौकरी हो गई, कलेक्टर बना दिया। लड़कियां भी जा करके दारू पीने लगी, शुरू कर दिया दारू पीना। बताओ आप, क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा? और आप कहते हो जल्दी इनको एमपी एमएलए बना दिया जाए। पहले वहां शराब तो बंद करो, स्कूल में बंद करो, कॉलेज में बंद करो, यूनिवर्सिटी में बंद करो, ऑफिस में दफ्तर में शराब की दुकानें बंद करो, स्कूल अस्पताल में बंद करो। तब बेटियों को आप वहां नौकरी चाकरी में ले जाओ। आप इस गंदे माहौल में, वातावरण में इनको ले जा रहे हो। अगर भारत की धरती पर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? आप भी बोलो, नहीं बोले, हम पूछ रहे। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल
भारत में राम राज ला पाएगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। और ये हमारे देश के नेता लीडर करेंगे मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खोलकर, गांव गांव शराब की दुकान खोलकर हम राम राज ला देंगे। जय गुरुदेव मिशन इसका विरोध कर रहा है, सरेआम विरोध है, खुल्लम खुल्ला विरोध है। आपकी पूजा का विरोध नहीं है, गंगा का विरोध नहीं, जमुना का विरोध नहीं, हमारी संस्कृति है। गंगा की पूजा, जमुना की पूजा क्यों की जाती हमने पहले ही बता दिया। जो काम एक प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा एक दरोगा कर देगा। पीने के लिए पानी चाहिए तो कुएं का ट्यूबवेल ही तो देगा। अभी नहीं कि हिमालय पहाड़ से पानी मिल जाएगा, पहाड़ पानी देगा। खेती से आपको गेहूं चावल मिले, लेकिन पानी तो तालाब से। सबका अलग अलग महत्व है, सबकी पूजा करो आप, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसकी पूजा करनी है? जो जय गुरुदेव मिशन का मानना, साधु संतों का सबका मानना, और इसमें कोई भेद नहीं, सब मतैक्य है। आप ये न समझो कि साधु संत महात्माओं में भेद है कोई। ये भेद तो इसीलिए बन गया, शराब और मांस के चक्कर में भेद बन गया। लोग भक्षा भक्ष खाने लगे, शराब पीने लगे, मदिरा पीने लगे, मांस खाने लगे। जिसके जो मन में आया वही पूजा बना लिया, अंधविश्वास का। सच्चे धर्म गुरुओं ने तो एक रास्ता बताया। ये जो आप भेद देख रहे हो रगड़ा झगबाऊ साहब, आप गिरेंगे जरूर, टांग टूटेगी कभी। कहीं जाके सो जाइए आड़ में। लोग हंस रहे हैं आपको देखकर, आपकी तकदीर और किस्मत पर लोगों को हंसी आ रही है। एक टाट बोरे की कि बोरे वालों को भी इतनी नींद कैसे आती है? तो देखो आप, ये जो अंधविश्वासियों ने, जिनको धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं था, इन लोगों ने कितने मतांतर पैदा कर दिए। गोसाई महाराज 600 वर्ष पहले इस खतरे को देखो बता कर गए, रामायण में लिख कर गए। रामायण तो आप मानते ही हो। कहा हरित भूमि त्रिशंकुल, समुझ परे नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। कहा जैसे सावन भादों में पानी बरसता है, जगह जगह घास फूस जम जाते, पगडंडी पर, सड़क पर, रास्ते पर नहीं दिखाई देता। आदमी जाता है तो अंदाजा लगा कर जाएगा, कहीं पैर पड़ गया गड्ढे में टूट जाएगा, कहीं सांप बिच्छू काट लिया। इसी तरह से ये दृष्टांत और प्रमाण देकर गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा कि ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा। घनघोर कलयुग का मतलब भौतिकवाद। सीधी सीधी बात समझो, भौतिकवाद। भौतिकवाद का मतलब जब आदमी केवल शरीर के भरण पोषण में लगता जाए, इसको भौतिकवाद कहते हैं। और ज्यादा आत्मा की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई उसको अध्यात्मवाद कहते हैं। कहा जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ेगा, अंधविश्वास आडंबर पाखंड फैल जाएगा, सही शाश्वत सनातन ज्ञान दब जाएगा, ऊपर से आडंबर पाखंड छा जाएगा। सही रास्ता, सही धर्म, सही कर्म किसी को दिखाइए नहीं पड़ेगा। उसका परिणाम क्या निकलेगा? मार्ग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, गुरसिख अंध बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, देव न बरसे धरन पर, बुए न जामे धान। कली बारह बार अकाल पड़े, दिनवन दुखी सब लोग मरे। अभी सब देखो गोसाई महाराज 600 बरस पहले। संतों की वाणी कभी गलत नहीं होती। गोसाई महाराज एक संत थे, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान के जाननहार, देखने वाले, समझने वाले। और जो कुछ रामायण में लिख कर गए, एक एक चीज आपके सामने आ रही। कभी आडंबर पाखंड फैलेगा, मारक सोई जा कह जो भावा। कहा जिसको जो अच्छा लगेगा वही पूजा हो जाएगी। इस पर हमारे गुरु महाराज कभी कभी अपने सत्संग में एक कथा, एक कहानी सुनाते थे कि नदी के किनारे
बालू के ऊपर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना था। क्वार का देखो, नवरात्रि का पवित्र महीना, वहां 9 दिन का बहुत बड़ा मेला लगता था। सब लोग फूल बताशा लेकर देवी मंदिर में पूजा करने के लिए गांव जवार के लोग पहुंचते थे और ये मेला लगातार 9 दिन तक चलता था। एक गांव के 20-25 आदमी, भाव साहब देखो आपको देख के लोग हंसे, फिर क्या बच्चे, इनको ले जाओ पकड़ के, जरा दूर ले जाओ तो इनको, बोरा वोरा पकड़ के इनका। देखो एक गांव के 20-25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, संगी थे, मित्र थे, उन लोगों ने कहा भाई चलो एक दिन के लिए हम लोग भी पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग शाकाहारी या व्रत नहीं रह पाएंगे, लेकिन एक दिन के लिए हम लोग भी पुजारी बन जाएं। अब अगले दिन वो सब लोग देखो व्रत रहे, नहाया धोया, तिलक टीका लगाया और सब दोस्त में फूल बतासा लेकर नदी के किनारे देवी के मंदिर के पास पहुंच गए। जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे कि पूजा किया जाए, तब तक उसमें से उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा भाई कोई उपाय बताओ, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। उसके साथियों ने कहा भाई 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, इसके बाद यहां से बाहर चलो, नदी के किनारे जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा, यहाँ कहाँ टट्टी करोगे, यहाँ देवी के मंदिर के सामने टट्टी कैसे होगी, और यहाँ टट्टी कर लोगे तो पानी कहाँ मिलना है। उसने कहा भाई ऐसी टट्टी नहीं लगी 5 मिनट रोक लिया जाए, मुझे ऐसी टट्टी लग गई कि 5 सेकंड नहीं रुक सकता। कभी कभी ऐसी टट्टी लगती पेट और गड़बड़ हो जाता। उसने कहा अगर 5 सेकंड की देरी हो गई तो मेरा चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा और सारी जनता के बीच में आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाए, हमारी इज्जत बचाओ। तो उसके साथियों ने एक उपाय निकाला, कहा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते हैं, तुम धीरे से नीचे बैठकर बालू में गड्ढा करो और टट्टी करके बालू की पिंडी बना दो, चबूतरा जरा मजबूत बनाना, किसी पुजारी का पैर न पड़े, टट्टी लग जाएगी 10 गाली देगा, कौन टट्टी कर दिया बेवकूफ आदमी, इसलिए बालू की पिंडी चबूतरा मजबूत बना देना। अब वो आदमी को मिल गया उपाय, तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया, तुरंत पिंडी चबूतरा बनाया। 1 मिनट भी नहीं लगा, सब काम हो गया उसका, और चड्ढी पैजामा पहन करके टनाटन हो गया, पानी तो मिला ही नहीं। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, भाई टट्टी कर लिया, पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन लिया, तो आदमी लगा सोचने भाई हमारी फूल बतासा से अशुद्ध हो गई, अब आज तो पूजा हम कर नहीं सकते, चलो कल फिर से नहा धोकर ताजा ताजा फूल बतासा लेकर पूजा करेंगे। अपना फूल बतासा उसी चबूतरा पर फेंक दिया। अब उसके साथी लगे सोचने भाई हम भी अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही टट्टी किया और चड्ढी पहन लिया, पानी नहीं मिला, हम लोग ना देखे होते बात अलग है, हमने उपाय बताया, हमने इसको देखा, हम भी अशुद्ध हो गए, हम भी पूजा नहीं करेंगे। सब अपना अपना फूल बतासा उसी टीले पर चबूतरे पर फेंक कर मेला के बाहर चले गए। पीछे से जनता आई, एक आदमी ने कहा देखो भाई पैर न पड़े, अरे पैर न पड़े, कोई देवस्थान है। एक आदमी ने कहा यहाँ कहाँ देवस्थान, देवी का मंदिर तो आगे, अरे किसी का गिर गया होगा भूल चूक में। अरे कहा गिरेगा तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा गिरे, जरूर कोई देवी है ये। तब तक एक आदमी भीड़ में से आया, उसने झूठ बोल दिया, दुनिया बड़ी झूठी है और जनता को क्या पता, उसने झूठ बोल दिया। अरे कहा इसी देवी मैया ने हमको रात में सपना दिया था कि बच्चा कल मैं नदी के किनारे प्रकट होने वाली हूँ। मैंने पूछा मैया तुम्हारा नाम क्या होगा, तो मैया ने कहा मेरा नाम होगा हंगामा देवी। क्या होगा? हंगामा देवी। तो जनता ने कहा भाई ये तो बात पक्की, जब सपना देवी ने दिया तो बात पक्की, देवी है, यही हंगामा देवी प्रकट हो गई। तब तक 4 आदमी बैठ गए, कीर्तन शुरू हो गया। देर क्या लगती, देवी देवता गढ़ने में आदमी को देरी है। 4 आदमी बैठ गए, कीर्तन मंडली, सूर्य मैया, हंगामा, कविता भी बन गई।
जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, भवतारण वाली हंगामा देवी था तमाम शुरू कविता। तब तक दो आदमी चद्दर लेकर खड़े हो रहे, कहा दक्षिणा भी देते जाओ, कल से देवी मैया का यहाँ मंदिर बनाया जाएगा। मैया कब तक बालू में अकेले रहेंगी, यहाँ पुजारी भी बनेगा और उसी को पुजारी बनाया जाएगा जिसने सपना देखा। किसको पुजारी बनाया जाएगा? जिस पर देवी सपने में उतरी है वही भला करेगा। पुजारी लायक वही है जिसको मैया ने सपना दिया। अब वो आदमी बड़ा खुश हो गया कि भलो बिना मेहनत के दान दक्षिणा मिलेगी, हम पुजारी बन जाएंगे, इज्जत हमारी। उसको और तो झूठ है बोला तो उसको यही था कि भाई चलो लह जाएगी बात, कम से कम पुजारी तो बन जाएंगे, दक्षिणा का इंतजाम बढ़िया हो जाएगा। अब देखो गांव गांव हल्ला मच गया, नई देवी हंगामा देवी प्रकट हो गई। जनता पूजा के लिए चल पड़ी। अंधविश्वास भेड़ चाल गतानुगत को लोका, जैसे एक भेड़ गड्ढे ऐसे जनता तो अंधविश्वासी भेड़ चाल चलने वाले जो शुरू हो गया बस चल दिया। कोई ये पूछने वाला नहीं कि सही है कि गलत है। आज थोड़ा सा तर्क वितर्क हो रहा है, जब इंटेलेक्चुअल हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बने, थोड़ा इस पर बहस। लेकिन एक दूसरा रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, खैर वो बात अलग है। और गड़बड़ होता जा रहा, पढ़ाई लिखाई, समाज में भी बुराई, भ्रष्टाचार। लेकिन धर्म के नाम पर समीक्षा, सही चीज गलत चीज की जानकारी तो कम से कम हो रही है। अब देखो शाम तक वहां फूल बतासा का टीला लग गया, चबूतरा लग गया, पुरानी देवी मैया का मंदिर खाली हो गया, वहां भीड़ कम और नई देवी के पास भीड़, सारी जनता इधर आ गई। पुरानी देवी का तो कई साल से पूजा हो रही है, अब नई देवी की पूजा करने के लिए जनता टूट पड़ी। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके गुजर रहे थे उधर से। उन्होंने जब वहां भीड़ देखा तो कहा, मंत्री देवी का मंदिर तो उधर पड़ता है, यहां कौन पूजा शुरू हो गई? मंत्री ने कहा जा करके पूछा, इसकी पूजा शुरू कर दिया। तो जनता से आवाज आई कि हुजूर ये हंगामा मैया प्रकट हो गई। राजा ने कहा, हंगामा देवी? मंत्री, मैं इस देश का राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। इतनी बड़ी जनता का मेरे ऊपर भार है। मैंने भी बड़ी कथा भागवत सुनी है, लेकिन आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊं कि भाई इसमें वासलियत क्या है। राजा ने कहा, मंत्री मेरा ऑर्डर है, पूजा बंद है। अब राजा का आदेश हो गया तो पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा, मंत्री फूल बतासा खींच कर किनारे करो। तो फूल बतासा खींच कर किनारे हुआ तो नीचे मिल गया बालू का चबूतरा टीला। राजा ने कहा, ये तो बालू है। लोगों ने कहा, हुजूर इसके नीचे देवी प्रगटीकरण हो रहा है, ये बालू अपने आप ऊपर आ रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा, तमाम बातें अफवाह। राजा ने कहा, मंत्री जरा बालू खींच कर किनारे करो, देखूं देवी कितना नीचे आ गई। जब बालू खींच कर किनारे किया तो नीचे मिल गई टट्टी, टट्टी मिल गई। सुबह की टट्टी थी। दोपहर तक पूजा और कीर्तन शुरू हो गया। शाम को राजा साहब पहुंच गए। राजा ने डांटा, कहा, बेवकूफ, मूर्ख, अज्ञानी, किसी संत गुरु की खोज नहीं करते, किसी मास्टर से ज्ञान नहीं लेते, अपने मन से पूजा शुरू कर दिया। टट्टी की पूजा करके कह रहे हंगामा देवी प्रकट हो गई, अपने ही मन से ज्ञानी बन गए। कहने का मतलब यह है कि इसी तरह की पूजा पाठ ये जो जगह जगह जंगल पहाड़ में देख रहे हो, बुरा मत मानना कि हमारी देवी सुअर मांग रही है, सपना हो गया। तब तक किसी ने कहा हमको सपना हो गया हमारी देवी मुर्गी मुर्गा मांग रही है। तब तक किसी को सपना हो गया मेरे घर की चंडी नाराज हो गई, सुअर मांग रही है। आपने समाज की ऐसी तैसी धर्म की करके रख दिया, धर्म की धज्जी उड़ा दिया, धर्म को चितड़ा चितड़ा कर दिया। लेकिन वास्तव में धर्म, शाश्वत सनातन धर्म क्या है? जिस सनातन धर्म की रक्षा हिफाजत की बात आज अपने भारत देश में खड़ी हो रही, लंदन अमेरिका में नहीं, लंदन अमेरिका चीन जापान सनातन धर्म के बारे में नहीं सोच पा रहे। सनातन धर्म का मतलब सच्चा धर्म।
सच्चे धर्म की स्थापना भारत की धरती से हुई है, इसके लिए भगवान जन्म लेते हैं। कभी कभी भगवान को भी जन्म लेना पड़ता, भारत की धरती पर ही जन्म होता। लंदन अमेरिका में भगवान ने कभी जन्म नहीं, आगे भी नहीं लेंगे। चीन में, अमेरिका में, रूस में, जर्मनी में, जापान में, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में कभी भगवान का अवतार न हुआ न आगे होगा। जब भी धर्म की रक्षा के लिए भगवान को जन्म लेना होगा, भारत की धरती है ये, भारत की धर्म धरती, धर्म भूमि, कर्म भूमि पर उनका जन्म होता। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। जिस सनातन धर्म की रक्षा की चर्चा चल रही है, ये सनातन धर्म भारत की धर्म धरती पर, इस सनातन धर्म को कहा क्या जाता है, इसको समझने की कोशिश करो आप। सनातन धर्म की मूल परिभाषा जब आप बहुत पीछे चलोगे तब समझ में आएगा। वर्तमान समय में इतना धर्म खड़ा है, नाना गुरु, नाना पंथ, हजारों धर्म, संप्रदाय, मजहब, पंथ, और सब अपने अपने तर्क से अपना अपना सही सिद्ध कर रहे। मुसलमान देखो, गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। अभी किसी मुसलमान से बात करो तो उनको लगेगा हिंदू धर्म बिल्कुल गड़बड़, बल्कि कहते हिंदू काफिर है, हमारा ही धर्म सही है। किसी हिंदू से बात करो, कहते भाई ये मुसलमान गड़बड़ है, गाय मारते, हमारी माता गाय को मारते हैं। पंजाब के सिखों से बात करो तो अपनी बात करते हैं। जरा किसी बौद्धिस्ट से बात करो, किसी कबीर पंथी से बात करो, किसी दादू पंथी से बात करो, दरिया पंथी से बात करो। कुपंथी के तो बातें छोड़ दो, जिसको जो कुपंथी है, शराब पीते हैं, मांस खाते, उनका एक अलग धर्म है, उनका तो रास्ता ही गड़बड़ है। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, वो अपना ही सिद्ध कर रहे भाई बस मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1 किलो मछली खाया जाए, 10-10 बोतल शराब पिए जाए, 1-1 किलो अंडा खाया जाए। इनसे आप बात करो तो अपने पंथ सही करे, कहे नहीं यही सही है, यहां नहीं समझ पाओगे, बड़ा विभ्रम है। सनातन धर्म, इसको समझने के लिए आपको बहुत पीछे चलना पड़ेगा, 5000 बरस पीछे। सनातन का कुछ रूप आपको मिलेगा जब दुनिया में मुसलमान नहीं थे, महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, गुरु नानक, कबीर साहब, दादू साहब किसी का, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्म गुरु शंकराचार्य किसी का जन्म नहीं। 5000 बरस पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म। इतिहास बताता कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरण धरण यज्ञ भारा, सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में धरती के पाप ताप को मिटाने के लिए यदुकुल में, यदुवंश में, यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उसमें धरती पर सनातन धर्म, वैदिक धर्म, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया सनातन धर्म की परिभाषा, सत्य हिंसा परमो धर्म। तब हिंदी भाषा तब नहीं थी, संस्कृत थी। उन ग्रंथों में आता सत्य हिंसा परमो धर्म, यानी धर्म का, सनातन धर्म का बहुत छोटा सरल, यानी कि कई किताब आपको पढ़नी है। सत्य हिंसा परमो धर्म, सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर के अलावा ये सारा संसार झूठा है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उस सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना है। अहिंसा, बकरी मारना, पशु मारना, पक्षी मारना, मुर्गी मारना तो हिंसा है, लेकिन परमात्मा को, भगवान को पाना है तो अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा।
ये उस समय के धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। इन्हीं बात की समझ में आएगा कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। उसी चीज को बाद में रामायण में लिखा गया। जब हिंदी भाषा आप पढ़ने लगे, रामायण हिंदी में लिखी गई। परम धर्म सुविदित अहिंसा, पर निंदा समगन गिरीसा, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य और अहिंसा की बात रामायण में भी आ रही है, और हम सब लोग हिंसा का रास्ता पकड़ लिए। सभी धर्मों के लोग, इसमें केवल मुसलमान भाइयों की बात नहीं, हिंदू भी तमाम हिंसा। सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म में भी आप देखोगे, यहूदी धर्म, पादरी धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। पंजाब में जाओ, सिख सरदार लोग अंडा खाते हैं, शराब पीते जैसे हिंदू आप। हर जगह धर्मों में हिंसा आकर खड़ी हो रही है। और सनातन धर्म कहता सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य की खोज करने के लिए मानव जन्म मिला। सत्य माने परम पिता परमेश्वर। परमात्मा को पाने के बाद हम आप मुक्ति के स्थान पर पहुंच जाएंगे। परमात्मा की खोज क्यों की जाती? कि जब आप परमात्मा से मिल जाओगे, यानी आत्मा, शरीर नहीं, शरीर तो ही आपका आग में जल जाएगा, परमात्मा से आत्मा मिलेगी। आत्मा को जगाओ, मौत आने के पहले, जब तक ये शरीर आग में न जले तब तक अपनी आत्मा को यहां जगा लो। आत्मा को जगाकर शब्द की डोली नाम के जहाज में वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, अनाहत वाणी, अनाहत नाद से जोड़ो। कोई जोड़ो री सूरत नाम से, सूरत माने आत्मा, नाद माने शब्द, शब्द कोई जोड़ोरी सूरत नाम से, नाम माने शब्द, वाणी वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, अनहद नानी भगवान की आवाज को वाणी, ब्रह्मवाणी शब्द, आवाज, साउंड कहते। कहा कोई जोड़ोरी सूरत नाम से, इस आत्मा को, सूरत को जगाकर शब्द के सहारे धीरे धीरे परमात्मा से जोड़ लो, आत्मा को परमात्मा से। तब आपको सच्ची मुक्ति मिल जाएगी। मतलब जन्म मरण से छूट जाओगे। बीच में कहीं अटक जाओगे, फिर जन्म मरण होता रहेगा। जब तक परमात्मा ऑलमाइटी, सुपर पावर, सर्वशक्तिमान, क्रिएटर, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, सबका कर्ता धर्ता, जिसने आत्माओं को जन्म दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी परम पिता परमेश्वर नहीं मिलेगा तब तक जन्म मरण छूटने वाला नहीं। गंगा से नहीं, जमुना से नहीं, पेड़ से नहीं, पहाड़ से नहीं, धरती से नहीं, आसमान से नहीं, जन्म मरण आपका छूटेगा। परम पिता परमेश्वर को पाने के बाद मोक्ष मिलेगा, सच्ची मुक्ति मिलेगी। और उस परमात्मा को पाने के लिए, अगर आप उसको पाना है, उससे मिलना है, उसका भेद कौन बताएगा? कहा भाई किसी गुरु की खोज करो। इसीलिए रामायण में लिखा है, गुरुबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। गुरु की खोज करो, संतों की खोज करो, सदगुरु की खोज करो। अब हम नहीं करें, देखो रामायण ही कह रही। कहा गुरुबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। अगर आपको आत्मा को जगाकर परमात्मा तक यात्रा करनी है, परमात्मा की दरगाह में पहुंचना है, तो गुरु की खोज करनी पड़ेगी। संसार की सारी पूजा, सारे पाठ, सारे उपवास, धर्म कर्म, ये पीछे रह जाते हैं, नीचे छूट जाते हैं। और सच्ची पूजा, कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा। गुरु करो खोज कर भाई। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। देवर्षि नारद जी का नाम आपने सुना होगा, हमारे धर्म ग्रंथों में बड़े सम्मान से लिया जाता। देवर्षि नारद जी अपने जमाने के सिद्ध पुरुष, अपने पूर्व जन्म की तपस्या से उतना उनको ज्ञान भान कि सीधे स्वर्ग वैकुंठ तक भगवान विष्णु के दरबार में आना जाना। एक बार किसी ने नारद से कहा, नारद जी आप कहते हो कि भगवान विष्णु हमको बहुत मानते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं हो, आपको इतना अशुद्ध अपवित्र समझते कि जब आप वहां से उठ करके चले जाते हो तो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पुताई कराते हैं जहां आप बैठते हो। नारद जी को भरोसा नहीं हुआ, भाई ऐसा कैसे होगा। लेकिन जब एक ही बात कई बार कही जाए तो आदमी को जरूर शंका हो जाती।
नारद जी ने कहा कल मैं इस बात की समीक्षा करूंगा, पता लगाऊंगा। अगले दिन वहां बैठे, उठ करके जब चलने लगे तो थोड़ी देर के बाद फिर वहीं लौटे और जा करके देखा तो बात सच्ची और पक्की। जहां नारद जी बैठे थे, देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पोताई कर रही। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, गुस्से में कहते कि प्रभु मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं तो सोचता था मैं आपका बड़ा भक्त हूं, आप हमको बहुत मानते, मैं भी आपको मानता था, आप भी हमको मानते होंगे, लेकिन आप तो हमको इतना अशुद्ध अपवित्र नापाक समझते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को कोई क्रोध गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया, कहा नारद आप निगुरा हो, आपने अभी कोई गुरु नहीं किया, निगुरा का शरीर अशुद्ध होता है, आप जहां बैठते हो धरती अशुद्ध हो जाती, इसलिए हमको लिपाई पोताई कराना पड़ता। इसलिए नारद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी आत्मा कहीं अधोगति में न चल जाए, भटक न जाए। मैं आपका लाभ और भला चाहता हूं, आप जाकर के किसी गुरु की खोज कर लो, किसी को गुरु बना लो। नारद ने कहा प्रभु हमको तो जगत गुरु कहा जाता, मेरा कौन गुरु बनेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा विद्यार्थी बने नहीं तब तक मास्टर बन गए। अरे आप पहले विद्यार्थी बनो, गुरु की खोज करो, जाओ मृत्युलोक में, जो पहला आदमी कल आपको मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद जी आए और सुबह टहलते नदी के किनारे पहुंचे तो पहला आदमी उनको उनके गांव के एक मछुआरा मिल गए, मछुआरा केवट निषाद राज। अब नारद जी तो जात के ब्राह्मण थे, बड़ी जाति, और केवट देखो निषाद राज गरीब आदमी। नारद जी को रोज प्रणाम करते थे, आज भी प्रणाम किया, देवर्षि जी प्रणाम। तो नारद जी ने कहा ना ना ना, आज आप हमको प्रणाम नहीं करेंगे, आज हम आपको प्रणाम करेंगे। तो मछुआरे ने कहा अरे महाराज आप हमको नरक में क्यों डाल रहे हैं, आपकी जाति बड़ी है, आप ज्ञानी पुरुष हो, जगत गुरु हो, आप हमको क्यों प्रणाम करोगे? अरे कहा मैं आपको प्रणाम ही नहीं करूंगा, आज आपको मैं गुरु बनाऊंगा, क्योंकि भगवान विष्णु का आदेश है। तो मछुआरे ने कहा भाई जब भगवान विष्णु का आदेश है तब तो हम आपको चेला बनाएंगे, अब भगवान का आदेश है तो बात माननी पड़ेगी। तुरंत देखो नारद जी को वहीं जमीन पर बैठा करके गुरु मंत्र दे दिया। इन्हीं मछुआरे गुरु ने नारद जी को चेला बना लिया, मंत्र उंत्र दे दिया जो भी देना था, राम नाम का सुमिरन ऐसे करना, पूजा पाठ। गुरु मंत्र माने जैसे पढ़ाई लिखाई बता रही, ये मंत्र जपना आपका उद्धार होगा। अगले दिन जब नारद भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने पूछा गुरु बनाया? कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन कहा लेकिन क्या? अरे कहा जात का मछुआरा मिल गया है, छोटी जाति का। भगवान विष्णु नाराज रे, कहा गुरु का अपमान कर दिया। नारद आपको श्राप लग गया, गुरु दोष। कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, का कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होशाय। नारद जो अपने गुरु का अपमान करता उसको अगला जन्म मेढक का मिलता, आपको मेढक बन करके 84 में जन्म मरण में भटकना पड़ेगा। अब नारद बेचारे घबरा गए, रोने लगे। अरे कहा प्रभु त्राहि मां, मेरी रक्षा कीजिए, बचाइए, माफ कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं ही माफ कर सकता, अब एक ही उपाय, अपने गुरु के पास जाओ। नारद जी अगले दिन आए, फिर नदी के किनारे गए, वही मछुआरे गुरुदेव मिल गए, अब तो गुरु बन गए। नारद चेला बन गए, मछुआरे गुरु बन गए। नारद जी देख करके रोने लगे तो गुरुदेव ने कहा क्यों रो रहे हो, अभी तो कल आपने गुरु बनाया, तब तक बच्चे की तरह रो रहे हो। अरे कहा गुरुदेव बहुत बड़ा संकट आ गया, हमको भगवान विष्णु ने सूचना दिया अगला जन्म मेढक का मिलेगा। कहा क्यों? कहा मैंने आपका अपमान कर दिया। अरे कहा मेरा अपमान? अपमान मेरा हुआ और श्राप भगवान विष्णु क्यों देंगे? नारद चिंता मत करो, तो आपने गुरु कर लिया, गुरु ही तो रक्षा करता है, जन्म मरण से छुटकारा दिलाता। अगर गुरु करने के बाद भी मेढक का जन्म मिले तो गुरु को प्रणाम करो, ऐसे गुरु को त्याग दो। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा और तब तक गुरु करो 10 पांचा।
कहा त्याग दो ऐसे गुरु को। नारद, मैं गुरु हूं आपका, मैं इतना कमजोर गुरु नहीं को आपको मेढक बनने दूंगा। आपको अगर डॉक्टर कमजोर होगा तब तो मरीज मर जाएगा बीमारी में। डॉक्टर के पास एक टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन, एक एक से दवा है, बीमारी को ठीक कर देगा। उन्होंने एक कंकड़ उठाया, देखो छोटा सा, गुरुदेव ने एक कंकड़ का टुकड़ा उठाए और जमीन पर 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, ऐसे लकीर चिन्हा खींचकर बालू पर, और नारद से कहते सब कपड़े उतार कर इसी बालू मिट्टी में लोटो जरा। नारद ने कहा इससे क्या होगा? अरे कहा आपकी 84 कट जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा। तो नारद ने कहा ये कौन पूजा है? ऋषि मुनि पूजा करते करते हड्डी गला डाले, साधना करके उनका तो जन्म मरण छूटा नहीं, और आप करो कि नंगा होके बालू में लौट जाओ, जन्म मरण 84 कट जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा नारद बहस मत करो, ये साइंस ऑफ सोल है, ये अध्यात्मवाद है संतों महात्माओं का, ये बुद्धि और विचार के परे की चीज है। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। नारद, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, सदगुरु के वचन ही महामंत्र का काम करते। जो कहा जाए करो, बहस मत करो, नहीं समझ पाओगे आप। यह आपकी पढ़ाई लिखाई विद्वता काम नहीं करेगी, अकल बुद्धि। अब नारद के सामने मजबूरी भी थी, दूसरा कोई उपाय नहीं। तुरंत कपड़ा उतारे, बालू मिट्टी में लोटे पेटे, फिर घर आए। अगले दिन नहा धोकर पूजा पाठ करके जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो नारद जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्योंकि शंका थी कि पता न गुरु जी ने बेवकूफ बनाया कि वास्तव में जन्म मरण कट गया बालू में लिटाकर। तो भगवान विष्णु से ही समझना पड़ेगा, जरा देखा जाए। कहते कि प्रभु हमारी जन्म कुंडली देखकर बताए हमको अगला जन्म कहाँ मिलेगा। भगवान विष्णु ने जब रजिस्टर खोला, नारद जी की जन्म कुंडली देखी गई, पन्ना उनका, तो उनका पन्ना बिल्कुल व्हाइट यानी सफेद, कोई जन्म मरण नहीं। नारद जी बड़े खुश हो गए, भाई जन्म मरण चार खान 84 मेरी खाता, ना कोई जन्म ना कोई मरण, मुक्त हो गए। लेकिन भगवान विष्णु ने बड़े आश्चर्य से पूछा, नारद ये कैसे हो गया? अभी तो कल इसमें लिखा गया कि आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, और आज रातों रात आपका सब पन्ना साफ हो गया। तब नारद जी ने कहा, गुरुदेव प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा से हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद अब गुरु की महिमा आपकी समझ में आई? देखो गुरु की कितनी बड़ी शक्ति होती है। कहा हर सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरु का वचन पालन कर दिया, देखो आपका जन्म मरण, न कोई पूजा न पाठ न साधना उपासना। इतनी बड़ी संतों की अपार दया महिमा कृपा होती है। ये नारद जी के उद्धार की कहानी आती है। कई जन्म भटके थे, ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, सब कुछ था, तपस्या थी, रिद्धि सिद्धि, लेकिन पार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब उनको संत मिल गए और देखो पार कर दिया, सदगुरु मिल गए, पार कर दिया नारद जी को। इसलिए आप सब पूजा करो, हमारा उसमें रोक टोक नहीं है। गंगा पूजो, जमुना पूजो, दशहरा दिवाली छठ मठ सब करो आप, लेकिन गुरु की खोज करो। हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज करो। आप हमारी दो अपीलों पर ध्यान देना। पहली हमारी आपसे अपील है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना आप बंद कर दो। अगर मुर्दा पका रहे हो तो बंद करो, नहीं पकाया तो कभी मत पकाना। और हिंदू होकर अगर अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाने लगे तो धीरे धीरे बंद कर दो। कितने लोग पकाते चूल्हे, जरा हाथ उठाओ इसमें से। तो अब चूल्हे में 3 लोग रहते, आप ही लोग तो रहते हो चूल्हे में। आपके किचन में चूल्हा समझते हो? किचन, रसोई घर, चूल, किसके किसके चूल पर मुर्दा पकता? मुर्दा माने बकरी, मुर्गी, सूअर, गाय, भैंस, बैल तो हिंदू लोग खाते नहीं हो। हिंदू लोग गाय, बकरी, मुर्गी, सूअर, मछली, कभी कभी कबूतर भी खा जा, चिड़िया भी खाते हैं। अच्छा चलो हाथ उठाओगे बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती हम नहीं कराएंगे। और आप हाथ उठाओगे भी नहीं, भले खाओगे, लेकिन बेइज्जती कौन अपनी मानेगा?
लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुर्दा पकाना, इसमें बहुत लोग बैठे हो, इसमें देखो बहुत लोग बैठे हो, आपके चूल्हे पर मुर्दा पकता, घर में भूत लग जाएगा। जहां मुर्दा पकेगा वहां भूत लगेगा, बहू बीमार हो जाएगी, बच्चे बीमार, गाय बैल बीमार हो जाएंगे। इसलिए अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। अब कोई आपकी मजबूरी तो है नहीं, सरकार गेहूं चावल आपको मुफ्त में दे रही है। 2 साल आपके छत्तीसगढ़ में धान नहीं होगा तब भी चावल सरकार देगी आपको। पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। सरकार आपको मरने नहीं देगी 2-4 साल पानी न बरसे, छत्तीसगढ़ में धान न हो। चलो कभी बाप दादे बेचारे भूखे मरते थे तो मांस खा लेते थे मुर्दा, अब आप तो जबान के स्वाद के लिए खाते हो, आपको कोई मजबूरी है? आप तो जबान के टेस्ट के लिए मछली अच्छी लग रही, मुर्दा अच्छा लगता है। 100 रुपया किलो टमाटर की सब्जी बन जाए अच्छी नहीं लगती है, अब मुर्दा मिल जाए, मुर्दा है, नाक तक जमकर खाओगे भले बीमारी हो जाए आपको। इसलिए जानवर का टेस्ट और स्वाद मुर्दा मार करके, आखिर उनकी भी तो हत्या करते, उनको भी कष्ट होता, इसका कितना बड़ा आपको पाप लगेगा। पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए, जबान के स्वाद के लिए मुर्दा मारते हो, तो आप इस काम को बंद करो। और आप अगर पका कर नहीं दोगे मुर्दा तो ये लोग खाएंगे कैसे? आप घर में बंद कर दो, चक्का जाम, चूल्हा जाम कि चूल्हे पर मुर्दा नहीं पकेगा। अब ये लोग बाहर कब तक खाएंगे? धीरे 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 जब आपका जूता चप्पल उठेगा तो ये भी सुधर जाएंगे। पहले आप सुधर जाओ, गृह मंत्रालय घर में आप ठीक हो जाओ, तब तो ये लोग पुरुष लोग ठीक हो जाएंगे। इसीलिए लोग आपको अपनी गोल में मिला कि हमारे साथ आओ, नेता बन जाओ। हम भी शराब पी रहे, आप भी शराब अपनी ओर मिला रहे हैं। नेता लोग दिल्ली रायपुर में आपको बुला रहे, आओ एमपी एमएलए बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ। हम भी अंडा खा रहे, आप भी अंडा खाने लगो। हमारे बगल में बैठो, हम भी शराब पी रहे, आप भी शराब पियो। लेकिन आप सावधान रहना, भले एमपी एमएलए बनो, लेकिन जब आप दिल्ली और रायपुर जाना एमपी एमएलए बनकर, आपको बहुत ज़्यादा सीट मिलने वाली है। वहाँ आप हड़ताल करना, धरना दे देना, आवाज़ उठाना, देश की जनता जान जाएगी, रेडियो अखबार टेलीविजन में मोबाइल में। वहाँ झगड़ा करना कि ये लोग शराब पी रहे हैं। हम आपसे अपील कर रहे हैं, आधा एमपी और आधा एमएलए आपको बनाने की योजना चल रही है। झगड़ा करना वहीं, स्कूल अस्पताल तो बाद में बनेगा, सड़क उड़क फैक्ट्री कारखाना। जब एमपी एमएलए बनकर रायपुर दिल्ली जाना तो झगड़ा करना कि आप लोग शराब क्यों पीते हो, जनता को बर्बाद कर रहे हो। तो झगड़ा हम लोग मोबाइल पर देखेंगे, टेलीविजन में देखेंगे कोई झगड़ा हो रहा है, और आधी संख्या आपकी है तो ये लोग मानेंगे। इनकी गोल में मत जाना, अपनी गोल में मिलाना, इनको शाकाहारी बना देना, तो अच्छा परिवार बनेगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा राष्ट्र बनेगा, अच्छा देश बनेगा। बीमारी जाएगी, गरीबी जाएगी, बाढ़ नहीं आएगा, सूखा नहीं आएगा, भूकंप नहीं आएगा। सुख शांति तभी आएगी जब हमारा खान पान। और किसी गुरु की खोज करो, ये जीवन तो थोड़े दिन का है, हमको आपको यहाँ से चलना, मरना सबको है। शरीर तो आग में जल जाएगा, आत्मा भटक जाएगी, आत्मा को बचाओ नरक न जाने पाए, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर जन्म मरण में भटकने न पाए। इसलिए किसी गुरु की खोज करो, उनसे रास्ता लेकर नाम कमाई, शब्द कमाई, सूरत को शब्द से कैसे जोड़कर ब्रह्मांड में चढ़ाया जाएगा, ये भेद आपका किसी संत सदगुरु से मिलेगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ में कोई न दे रहा हो तो आप एक बार मथुरा चले आओ। आपके गांव जीवार से देखो बहुत लोग मथुरा जाते, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, वहाँ ये भेद आज भी हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा दिया जाता है। बड़े बड़े वहाँ मेले लगते, आध्यात्मिक मेला, लाखों लाख लोग आते। अभी एक मेला देखो अगले महीने में दिसंबर में लगने जा रहा, 8 से 12 दिसंबर तक 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम सत्संग सुनने को मिलेगा। 10 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति थी तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा।
यानी गुरमंत माने यही सूरत को शब्द से जोड़ने वाला भेद, इसका सिलसिलेवार वर्णन, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका आपके सामने एनालिसिस विश्लेषण करेंगे, आपको खोल करके सिलसिलेवार समझाएंगे, बताएंगे। अपने बाल बच्चों में, घर परिवार में रहते भी साधु सन्यासी बनकर जंगल भी नहीं जाना, खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए जो कपड़ा पहने वही पहनो आप, चाहे पैंट पतलून पहनो, चाहे सूट बूट टाई कोट पहनो, चाहे धाती, चाहे कुर्ता पैजामा पहनो, चाहे धोती पहनो, चाहे जो पहनो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, अपना जीवन चलाओ। बस सुबह शाम थोड़ा समय निकालकर भगवान का सच्चा भजन, नाम कमाई शब्द कमाई को भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत भी कहा जाता है, आप कर लो इसको। ये आपके जीवन में काम आएगा। मौत के बाद आपकी आत्मा को यही दौलत, रूहानी दौलत, आत्म धन का, नाम धन का खजाना नरकों से बचाएगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगा। ये भेद पूज्य महाराज जी के द्वारा आपको 10 दिसंबर को मथुरा में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी, जो आपके बाल बच्चों के दुख तकलीफ में, बला बीमारी में लाभ आएगी, काम आएगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन मथुरा आश्रम पर आने की कोशिश करना। एक बार नजदीक आकर देखो। अभी तो दूर दूर से सुनते हो आप, कोई चीज दूर से सुनने की बात अलग है, नजदीक से जाकर देखोगे कुछ और समझ में आएगा। अभी तो जय गुरुदेव मथुरा आश्रम या जय गुरुदेव मिशन का सत्संग आप दूर दूर से सुनते हो। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा आपने देखा भी नहीं है। एक बार नजदीक चलकर देखो, 2-4 दिन वहां रहो, 2-4 दिन सत्संग सुनो तो कितनी बड़ी बड़ी चीज आपकी समझ में आएगी, कितने संशय आपके दूर होंगे। तो आप मथुरा आने की कोशिश करना। हमारे पूज्य महाराज जी अपने काफिले के साथ देखो जन जागरण यात्रा लेकर निरंतर चलते रहते, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना बराबर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए, अच्छा समाज बन जाए, लोगों की दुख तकलीफ बीमारियां दूर हो जाएं, तकलीफ चली जाए, गरीबी चली जाए, सब लोग पुण्य और पवित्र कर्म करने लगे, सबका सुधार हो जाए। अभी अपने काफिले के साथ देखो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। 4 जिले में लगातार 3 महीना रहने के बाद नवंबर के अंत में मथुरा पहुंचेंगे और फिर दिसंबर में भंडारा, फिर उसके तुरंत बाद फिर निकलेंगे उत्तर प्रदेश में काफिला लेकर, फिर होली का कार्यक्रम, उसके बाद फिर काफिला। इतनी मेहनत इसीलिए की जा रही है कि लोग सही चीज को समझें, जाने। तो आपने समय दिया। देखो धान की कटाई का समय, कार्तिक का महीना है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ गए। खैरागढ़ जिले के लिए तो बहुत माना जाएगा। हम तो सोचे कि भाई चलो 20-25 लोग आ जाएंगे। जब हम लोग आए, आपका एक तंबू देखकर, इतना बड़ा देखकर, हम लोग कहने लगे इतना बड़ा तंबू तो झूठे लगवा दिया, पैसा बेकार गया। लेकिन धीरे धीरे देखो पूरा तंबू आपका, ये पूरा पंडाल करीब करीब, क्यों बादशाह आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं? अच्छा जाग गए। ये पूरा पंडाल देखो करीब करीब आपका भर गया। इसके लिए हम अपने व्यवस्थापक, इस जिले के, खैरागढ़ जिले के अध्यक्ष भाई राजू साहू जी, कौन है राजू साहू, और दसन जी भी हैं, और भाई दसन जी भी जो व्यवस्थापक हैं। कौन है भाई दसन जी? खड़े हो जाइए। जय गुरुदेव। ठीक। और ये आपका नाम क्या है? शिवचरण साहू। आपका? आप तो वहां से आए हैं ना? हाँ, देखो वहां से भी लोग आए हैं। आपके बगल में जिला है राजनांद गांव, वहां से भी हमारे बहुत से प्रेमी लोग आए हैं। सबके सहयोग से हमारी महिला संगत संगठन की तमाम बहनें, युवा संगत संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां, सबकी मेहनत से, और इतना अच्छा कार्यक्रम खैरागढ़ में, ये तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में आपका आना यानी निश्चय ही ये परिवर्तन की निशानी है। देश और दुनिया में जरूर परिवर्तन होगा। आप शाकाहारी बनने के लिए तैयार हो?
अगर आप शाकाहारी बनने के लिए तैयार हो जाए, दुनिया बदल जाएगी। ये नया जिला और नया और संगठन, नया जिला, नया संगठन, नई संगत, नए लोग, तो आप इस पर विचार करना। हम आपको धन्यवाद देते इस सहयोग के लिए। हमारी इस प्रचार यात्रा में देखो बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश के प्रांतीय पर्यवेक्षक माननीय जीतू भाई पटेल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष भाई राज कमल सिंह पटेल साहब, कमल सिंह पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, ये तमाम लोगों के सहयोग से संगठन आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। हजारों लाखों लोग लगे हैं तब तो संगठन चलता है। 100-200 आदमी से संगठन चलेगा? सबको इसके लिए सहयोग है। अब एक छोटी सी आरती होगी, बैठे बैठे सब लोग आरती बोलो, कोई खड़ा नहीं होगा, 2-4 मिनट और समय लिया जाएगा। आप आरती बोलते रहेंगे और कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो सेवा है गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, जिसके लिए रजिस्टर लेकर आपके बीच में बच्चे बच्चियां जा रहे हैं मथुरा आश्रम पर गायों के लिए इसमें सेवा देना। हिंदू धर्म में गाय की सेवा का बड़ा पुण्य माना जाता। ये तो गुरु महाराज की प्यारी गायें हैं, इसमें आप सेवा दे करके महान पुण्य के भागीदार बन सकेंगे। आप लोगों के चंदा चुटकी दान दक्षिणा से मथुरा में इतनी बड़ी गौशाला, वहाँ गाय बछड़ों के लिए दाना चारा चूनी चोकर का इंतजाम किया जाता है। खड़े हो जाओ रजिस्टर वाली बच्ची खड़े हो जाओ। हे रजिस्टर, चलो खोलो, शुरू करो। ये देखो आज के सत्संग की सेवा झोली में डालनी है, जिसको गुरु सेवा कहा जाता है। अगर आपको देना है, ये दोनों सेवाएं आप देते रहेंगे और आरती प्रार्थना मालिक के चरणों में बोलते रहेंगे। अभी देखो मंच से उतरने के बाद ये बिल्कुल बगल में हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है, ये बिल्कुल आपके मंच के बगल में। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो आप घंटों से हमको देख ही रहे हो, हम आपको भी मन से देख रहे हैं, लेकिन गाड़ी में नज़दीक से मिलने का लाभ दया दुआ अलग होता है। नज़दीक से दरस परस का एक विशेष लाभ। तो आप मिलना चाहो तो गाड़ी में मिल सकते हो। अभी करीब आधा घंटा हम यहाँ रहेंगे। यहाँ से हमको दुर्ग जिला जाना है। कल का कार्यक्रम दुर्ग जिले में 1 बजे से होगा। उधर भी अगर आप आना चाहो या आपके कोई सगे संबंधी परिचित हो, उनको आप सूचित कर देना। जगह भी वहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा, किस गांव में, हमारे भाई प्रांतीय अध्यक्ष कमल सिंह पटेल साहब आपको पूरा पता बता देंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आप सब लोगों ने